हाय स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे अक्सर बच्चों को डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर, फिर नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव अच्छी पक्की होनी चाहिए। अगर नींव पक्की होगी तो मकान भी अच्छा पक्का रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करने से पहले उसका कंसेप्ट, उसका बेसिक अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है। तो बेसिक को अच्छे से कर लीजिए, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप चैनल पर बने रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं भाई ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स आया कैसे है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं, ये ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ठीक है, तो ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ऐसे टेट्रा 4, पेंटा 5। ठीक है ना, तो ट्राई का मतलब क्या होता है भाई? 3 होता है। गोन का मतलब होता है साइड्स। गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स होता है। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। मतलब 3 साइड्स को मेजर करने के लिए जो टॉपिक बनाया गया उसको हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री। तीनों वर्ड से मिलकर के क्या बनाया हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, कुछ टीचर इसको कोसेक भी बोल देते हैं। ठीक है, मैं लेकिन इसको कोसिकेंट बोलूंगा। ठीक है, आप भी कोसिकेंट या कोसेक में से कोई भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही इसको मैं सीकेंट बोलूंगा क्योंकि इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो सीकेंट होती है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं सेक। ठीक है भाई, तो सेक भी बोल सकते हैं आप या सीकेंट भी बोल सकते हैं। और 6th होता है आपका कोट थीटा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे ये साइन का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम कि भाई ये हमारा जो साइन थीटा है ये क्या चीज है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट है साइन और थीटा का। थीटा क्या है भाई? थीटा आपका यहाँ पर एंगल है। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल। और वो भी कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है भाई। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। ठीक है, कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। आपको पता है भाई एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई करे, यानी कि 90 से लेस हो। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि थीटा जो है वो कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। और थीटा की जो वैल्यू है वो कहां पर लाई करेगी? 0 to 90 लाई करेगी। 90 भी नहीं होगी, 90 से क्या होगी? लेस होगी। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 90 के बीच की वैल्यू होगी, यानी कि 90 से लेस होगा आपका थीटा। तो सेम इसी प्रकार से ये भी प्रोडक्ट है किसका? कोस का और थीटा का। ये भी प्रोडक्ट है टेन का और थीटा का। ये भी आपका प्रोडक्ट है कोसिकेंट का और थीटा का। सेम प्रोडक्ट है सीकेंट और थीटा का, कोट और थीटा का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को डिस्कस करें, सबसे पहले हम जान लेते हैं एक ट्राइंगल के बारे में। देखिए, सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो शेप है वो कैसी बननी चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल बननी चाहिए भाई। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और ट्राइंगल है इसलिए क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को केवल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास जो स्केच गिवन है, फिगर गिवन है, वो कैसी हो? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को। क्लियर है? अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको बता देता हूं कुछ बातें कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, 90 के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, 90 के सामने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो इसको तो लगभग सभी बच्चे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत आती है परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर को आप हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस में दिक्कत आती है। बच्चे ये सोच के चलते हैं कि भाई जो नीचे है वो आपका बेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि जिस लाइन पर एक आपका राइट एंगल और एक एक्यूट एंगल गिवन होगा, जिस लाइन पर एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल और दूसरा एक्यूट एंगल गिवन होगा, वो आपका क्या होगा? बेस। वो आपका क्या होगा? बेस। बेस की आइडेंटिफिकेशन आप याद रखें, बेस की पहचान याद रखें। जिस लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल हो
और एक एक्यूट एंगल हो, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो लाइन बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक अलग से स्केच बनाता हूं मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया। अब मैं आपको ये कहूं कि भाई इसमें हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा, 90 के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इसमें बेस और परपेंडिकुलर को डिफाइन कीजिए कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ठीक है, बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक्यूट एंगल गिवन नहीं होगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं थीटा यहां पर दिखा देता हूं, एक्यूट एंगल यहां पर दिखा देता हूं, थीटा क्या है आपका, एंगल है, और वो भी कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अगर थीटा मैंने यहां पर शो कर दिया तो अब हमारा बेस ये हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा आपका बेस। क्यों, क्योंकि मैंने बेस को डिफाइन किया कि जिस लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल होगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा। तो इस लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल है और दूसरा एक्यूट एंगल है, मतलब एक सिरे पर 90 डिग्री का एंगल और दूसरे सिरे पर क्या हो, एक्यूट एंगल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। और बेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है जो लाइन, तो इस बेस के साथ ये 90 का एंगल, ये वाली लाइन बना रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे भाई। क्लियर है ये आपको चीज। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए टॉपिक हमने पढ़ना शुरू तो कर दिया है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि बस का यूज क्या है, ठीक है। तो यूज क्या है भाई, क्या किस चीज में यूज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको मैं ये बोलता हूं कि भाई कुतुब मीनार की जो हाइट है, ठीक है, जैसा कि आपको स्केच में दिख रहा होगा यहां पर कि कुतुब मीनार की जो आपकी हाइट है उसको आप बिना मेजर किए बताइए भाई, बिना नापे आप उसकी हाइट बताइए। तो आप कहोगे सर तो शायद पागल हो गए हैं, ऐसा कैसे बता सकते हैं हम, बिना मेजर किए तो किसी की हाइट बता ही नहीं सकते। लेकिन बता सकते हैं हम किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो क्या है, रिलेशन है, ठीक है। एक और डेफिनेशन बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है, किसी भी ट्रायंगल की साइडें और एंगल के बीच में रिलेशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसी भी ट्रायंगल की साइडें और उसके एंगल के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो हम किसी भी, अगर ये जो एग्जांपल ले रहे थे भाई कुतुब मीनार की हाइट हम कैसे बताएं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हैं अगर हमें उसका बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक्यूट एंगल गिवन है, ठीक है। मतलब उसका बेस हमें गिवन होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज गिवन होना चाहिए और साथ ही एक्यूट एंगल गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसकी कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हैं। ऐसे ही आप एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसा कि आपको अब स्केच में दिख रहा होगा, यहां पर आपके पास क्या है, एक बीच में से रोड जा रहा है, एक साइड एक बिल्डिंग है, ठीक है, दूसरी साइड एक मकान बना हुआ है, और आपको बोला जाता है कि ये जो रोड जा रहा है ना, इसकी आपको क्या बतानी है, ब्रेथ बतानी है, चौड़ाई कितनी है इसकी, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां हुआ, किसी भी चीज की लेंथ या हाइट निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्या है भाई, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब इनके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, मतलब आपका रिलेशन बताएंगे अब हम कि साइड और एंगल में किस टाइप से रिलेशन होता है और कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, एक ट्रिक की हेल्प से इनमें रिलेशन। चलिए देखते हैं। तो एक ट्रिक की हेल्प से रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, ठीक है, साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ट्रिक है आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कैसे याद रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसी से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कराने वाला हूं, लेकिन फिलहाल के लिए हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना की यूज है एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है। पहले तो मैं सोच रहा था कि कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, लेकिन कंप्लीट कर दूंगा तो लास्ट वाली एक्सरसाइजों तक, तब तक हम पहुंचेंगे, तब तक आप भूल चुके होंगे। तो ये
ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज वाइज बेसिक पढ़ते चलते हैं। आज हम केवल इस वीडियो में उतना ही पढ़ेंगे जितना 8.1 के अंदर यूज है, ठीक है। उसके बाद टाइम बचता है तो एक्सरसाइज शुरू भी कर लेंगे, ठीक है भाई। तो क्या है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई पी का जो मतलब होता है ना, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है आपका परपेंडिकुलर। पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर। और एच का मतलब क्या होगा, एच का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज। एच का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और बी का मतलब यहां पर क्या होगा, बी का मतलब आपका होगा बेस। बी का मतलब क्या होगा, बेस। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और बी का मतलब क्या होगा, बेस, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एस है, एस फोर होगा साइन। एस फोर क्या होगा, साइन, ठीक है। एस फोर क्या होगा, साइन। तो एस के नीचे क्या लिखा हुआ है, पी अपॉन एच। ये अपॉन के लिए यूज कर सकते हैं आप ये लाइन। तो साइन क्या हुआ, पी अपॉन एच। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पी अपॉन एच, यानी कि साइन थीटा जो होता है आपका वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बन गए ना रिलेशन। थीटा क्या है, एंगल, पी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है, साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, पी अपॉन एच, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूं, याद केवल आपको इसको रखना है, पंडित बद्री प्रसाद को, बस फॉर्मूले खुद पे खुद याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा क्या हुआ, पी अपॉन एच। नेक्स्ट है आपका सी, चांदी, ठीक है, सी फोर। सी फोर क्या होगा, कोस। तो कोस थीटा आपका क्या होगा, सी के नीचे आपको नजर आ रहा होगा बी और इसके जस्ट नीचे एच। तो क्या होगा भाई, बी अपॉन एच। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। टी, टी फोर क्या होगा, टेन। टी फोर क्या होगा, टेन थीटा। टी फोर क्या होगा आपका, टेन थीटा। और टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पर P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब क्या था, बेस। तो साइन थीटा आपका हुआ P अपॉन एच, कोस थीटा हुआ B अपॉन एच और टेन थीटा क्या हुआ भाई, P अपॉन B हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी 3 और बच गए। तो आपको याद रखना है कि साइन के जस्ट नीचे क्या होता है, कोसिकेंट होता है। साइन के जस्ट नीचे क्या होता है, कोसिकेंट, जिसको मैंने CO से लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कोस के नीचे जस्ट नीचे होता है सीकेंट। कोस के जस्ट नीचे क्या होता है, सीकेंट। और टेन के जस्ट नीचे होता है कोट, ठीक है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये भाई। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कोसिकेंट। कोस का रेसिप्रोकल क्या हुआ, सीकेंट। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट होगा। तो चलिए कोसिकेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। कोसिकेंट थीटा आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए नीचे से लिख रहे हैं ना, तो नीचे से देखना है आपको। कोसिकेंट क्या होगा, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी, ठीक है। कोसिकेंट नीचे लिखा है तो नीचे से देखना है एच अपॉन पी। तो एच मतलब हाइपोटेन्यूज और पी मतलब परपेंडिकुलर। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन पी होगी। सेम इसी प्रकार से सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो होगा आपका, सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा भाई, सीकेंट थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी। एच अपॉन बी, ठीक है। तो ये एच था आपका, सीकेंट यहां से देख रहे हैं एच अपॉन बी। तो एच क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज और बी क्या हुआ, बेस। नेक्स्ट है आपका कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होगा भाई, कोट थीटा आपके पास हो जाएगा बी अपॉन पी। बी अपॉन पी, बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनकी पोजीशन को याद रख लेते हैं तो देखिए ये 6 तो सीधे याद हो गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि साइन के नीचे क्या होता है, कोसिकेंट। कोस के नीचे सीकेंट और टेन के नीचे क्या होता है, कोट, ठीक है। तो इससे आपके पास 6 फॉर्मूले याद हो गए हैं। बाकी और भी याद कराऊंगा, जब उनका यूज आएगा इसी से याद करवाएंगे आपको, ठीक है। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको दिक्कत है तो वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपको। इसी के साथ एक चीज और जानेंगे हम, जिसका यूज होगा एक्सरसाइज 8.1 में। केवल उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एक्सरसाइज 8.1 में यूज होगा, ठीक है। तो वो और पढ़ लेते हैं, वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। मान लीजिए आपका एक्यूट एंगल यहां पर है थीटा, मैंने इसको नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा, बेस होगा भाई। यहां पर अगर थीटा आपका यहाँ है, जिस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल और एक्यूट एंगल होता है वो आपका क्या होता है, बेस। तो ये तो हो गया बेस। ये क्या होगा, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिखेंगे, एच का स्क्वायर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब किसका लिख देते हैं, पी का स्क्वायर। ठीक है, तो एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर। केवल इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो ये समझ लीजिए एक्सरसाइज 8.1 आपको आ चुकी है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन। तो देखते हुए चलिए सॉल्यूशन हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सरसाइज आपकी चल रही है 8.1। शुरू की हमने एक्सरसाइज कौन सी है, 8.1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बोला गया है, कहां पर, बी पर। बी पर क्या बोला गया है, राइट एंगल बोला गया है, मतलब 90 डिग्री का एंगल कहां पर होगा, बी पर होगा। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी क्वेश्चन में 90 डिग्री का एंगल किस पॉइंट पर है। ठीक है, तो इसमें डिफाइन किया गया है तो बहुत अच्छी बात है। डिफाइन नहीं किया जाएगा तो कैसे पता करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या बोला है, राइट एंगल एट बी। बी पर 90 डिग्री का एंगल है तो हमने बी पर 90 का शो कर रखा है, देख सकते हैं आप। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, 90 डिग्री का जहां पर एंगल बना वहां पर आपने क्या नाम दे दिया, बी। बाकी हो जाएंगे ए और सी। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी पर 90 डिग्री का एंगल होना कंपलसरी है। तो इसमें ए बी आपको कितना गिवन है भाई, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कौन सी लाइन है, ये वाली है ना ए बी, तो ये आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। साथ ही बीसी आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो बीसी आपकी ये कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको क्या करना है भाई, डिटरमाइन। तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए की, कोस ए की, साइन सी की, कोस सी की। आप सोच रहे होंगे इसमें भी साइन था, इसमें भी साइन है, इसमें ये कोस था, ये कोस है, तो सेम ही होगी वैल्यू। नहीं, सेम नहीं होगी। एंगल चेंज होने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आप खुद चेक करेंगे, यहाँ पर खुद देखेंगे कि ए पर वैल्यू कुछ और आएगी और सी पर वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, और काफी चीजें चेंज हो जाती है इसकी वजह से। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा, देखिए अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। सबसे पहले तो देखिए थर्ड साइड गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो थर्ड साइड गिवन नहीं है तो हमें थर्ड साइड को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे थर्ड साइड को, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन है हमें यहाँ पर, हमें गिवन है भाई ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर गिवन है एक। तो बीसी इक्वल्स टू कितना गिवन है, बीसी इक्वल्स टू गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। और जो आपकी थर्ड साइड है बची ना एसी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। एक चीज और डिफाइन करना चाहूंगा यहां पर मैं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज लेकिन अलग होता है। हाइपोटेन्यूज की तो सीधी पहचान है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी बेस और परपेंडिकुलर आप कोई सा भी ले, किसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बेस फिलहाल हम इसी को लेके चलते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, थ्योरम क्या थी भाई, थ्योरम थी आपकी एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी डिस्कस किया था आपने। तो एच आपका क्या है, एच का नाम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका एसी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एसी और इसका क्या कर देता हूं स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। तो ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तब के लिए। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू निकालेंगे तो हमें बेस को डिसाइड करना पड़ेगा, एक्यूट एंगल कहां पर है उसके हिसाब से, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो आप बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू और परपेंडिकुलर की जगह बेस की वैल्यू रख लें, क्योंकि दोनों चीजें है तो एक ही साइड, तो कोई रिजल्ट में फर्क तो पड़ना नहीं है। तो अक्सर हम नीचे वाली टर्म को ही बेस मान लेते हैं, नीचे वाली लाइन को ही बेस मान लेते हैं। तो बेस आपका हम ले लेते हैं फिलहाल के लिए 7, लेकिन ये परमानेंट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो P परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 24 और इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो भाई AC की वैल्यू निकालनी है हमें। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ठीक है 576। याद कर लें इनको सीधा, ठीक है। आया कैसे है वैसे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे 24 का स्क्वायर है तो मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास आएगा 625, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो। लेकिन AC का स्क्वायर है हमारे पास, हमें तो AC की वैल्यू चाहिए थी भाई, यहाँ पर AC का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे और स्क्वायर दूसरी साइड जाता है ना तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है और साथ ही यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन आता है। लेकिन किसी भी चीज की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, इसलिए माइनस का साइन हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। और प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता है क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब किसका है, प्लस का ही है, तो प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25। ये 1 to 20 आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रख लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, वरना आपको स्क्वायर रूट निकाल के देखने पड़ेंगे, तो इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 25। तो आपकी जो थर्ड साइड है वो हमारे पास आ गई है 25 सेंटीमीटर। अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की जब आप वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो पहले अपना बेस डिसाइड कर ले कि बेस कौन सा होगा। अब यहाँ पर फिक्स नहीं है कि बेस इसी को लेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, मतलब आपका जो एक्यूट एंगल है वो क्या है, A है। मैंने बोला था ना कि बेस कौन सा होगा, जिस पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल होगा। अब यहाँ पर शो तो कर नहीं रखा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, तो फिलहाल लिखा हुआ है A, यानी कि जहां पर वो A है वही आपका एक्यूट एंगल होगा, तो आपका एक्यूट एंगल ये वाला हो जाएगा। अब एक्यूट एंगल ये हो गया तो ये क्या होगा, बेस, क्योंकि इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल भी है और एक्यूट एंगल भी है, क्लियर है ना। तो जब आपको डिफाइन नहीं कर रखा हो एक्यूट एंगल तो आप कहां से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के जो एंगल में लिखा हुआ है वही आपका एक्यूट एंगल है, क्योंकि मैंने आपको बोला था थीटा लिखा था हमने वहां पर, ठीक है ना। तो थीटा हो या A हो B हो ये सभी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो यहाँ पर लिखा जाता है वो एक्यूट एंगल ही होता है आपका, ठीक है। तो बेस आपका ये हो गया और ये बेस हो गया, तो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल कौन बनाता है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये तो पहले ही फिक्स था, हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। तो साइन की वैल्यू लिखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पंडित बद्री प्रसाद का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है भाई, केवल इतने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें देखना है साइन। साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। तो यहां पर मैं लिख देता हूं P/H, ठीक है भाई। P का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा फिक्स हुआ था हमारा ये, तो P की वैल्यू हो गई 7, अपॉन में क्या है H, H का मतलब क्या था, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया 25। तो साइन A की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 25, 7/25 हो गई है भाई, ठीक है। अब हम निकालते हैं कोस A की वैल्यू, ठीक है। अब भी यहाँ पर थीटा क्या है, A ही है, तो थीटा A है, एक्यूट एंगल आपका A है, तो बेस यही रहेगा, ठीक है ना। जब तक यहाँ पर चेंज नहीं होगा तब तक फिक्स हो गया, बेस यही रहेगा आपका। तो हम लिख रहे हैं कोस की वैल्यू। कोस क्या होता है आपका, कोस होता है B/H, B/H, B का मतलब बेस। तो यहाँ पर A लिखा है, A आपका यहाँ है, तो ये वाला क्या होगा आपका बेस होगा। बेस कितना हो गया 24 और H यानी कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 25। तो कोस A की वैल्यू क्या आ गई है भाई 24/25। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक है। अब आपको फर्क नजर आएगा कि एंगल चेंज होने से वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पर अब आ गया हमारे पास साइन C। आपका एक्यूट एंगल अब क्या आ गया है, C आ गया है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल अब ये नहीं है, कौन सा है, C है, यानी कि ये है, और ये एक्यूट एंगल हो गया तो अब बेस चेंज हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, वो डिपेंड करता है थीटा पर, एक्यूट एंगल पर, क्लियर है। तो एक्यूट एंगल अब क्या है आपका C है, C है, तो ये एक्यूट एंगल हुआ और ये 90 डिग्री का एंगल। तो जिस लाइन पर एक एक्यूट एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल होता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। अब बेस ये हो गया है और बेस ये हो गया है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है, 90 के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। फॉर्मूले वही रहेंगे। तो साइन हमारा क्या होता है P/H होता है,
ठीक है भाई, तो P अपॉन H। लेकिन अब C है तो P जो होगा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस ये हो गया था ना अभी हमारा, बताया मैंने C है तो C यहाँ पर है तो ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 24, और H यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना था आपका 25 था। ठीक है, तो साइन C की वैल्यू आपके पास 24 अपॉन 25 आ गई, और A की कितनी आई थी 7 अपॉन 25। तो आपने नोट किया एक्यूट एंगल चेंज होने से वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, कोस C है। ठीक है, कोस C, अब कोस है तो भाई कोस है तो कोस क्या होता है, B अपॉन H होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल C है आपका, C है तो बेस यही रहेगा, तो आपको देख लेना है यहाँ पर जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग बेस लिखा जाता है। ठीक है, वो आपका एक्यूट एंगल होता है। क्लियर है, तो कोस C क्या हो गया आपका B अपॉन H। अब B मतलब बेस, तो बेस तो आपका यही था, बेस कितना है 7H, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे सेकंड को, क्योंकि उसमें स्केच भी गिवन है, सारी बातें गिवन है, तो आप कर सकते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा है तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।